सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के बारे में और ये काफ़ी पावरफुल स्ट्रेटजी है। और इस वीडियो में मैं ए से जेड तक बताएंगे स्ट्रेटजी को कैसे यूज करना है और कैसे आपको टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना है। इस स्ट्रेटजी में सबसे अच्छी बात है आपको छोटे से मोमेंट में आपको बड़े प्रॉफिट देखने को मिलता है। स्ट्रेटजी में आपको 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड इजीली तरीके से मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को वॉच लिस्ट में डाल दो। जब आपके पास टाइम हो तो इस वीडियो को ध्यान से और कॉपी पेन के साथ देखना। तो अभी के लिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग चार्ट पे आ गए और यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी ओपन किया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ओपन किया हमने और हम लोग यहाँ पे स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इंडिकेटर में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ईएमए सर्च करेंगे। ठीक है, ईएमए। ठीक है, ये सर्च करने के बाद दो बार इसे हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे और मैं इसे पहले क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है 9 ईएमए और 9 ईएमए दिख रहा है यहाँ पे, तो हम लोग सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग 50 ईएमए कर लेंगे। इस लेंथ को हम लोग 50 ईएमए कर लेंगे। ठीक है, और इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं जिससे थोड़ा क्लियरिटी हम लोग को दिखने को मिले। ठीक है, इसका थिकनेस भी बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये थिकनेस। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं। तो आप ना इस स्कैल्पिंग को आप टाइम फ्रेम 1 मिनट या 5 मिनट भी रख सकते हैं। 5 मिनट में स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज करते रहिएगा क्योंकि ये 1 मिनट में आप लोगों को इजीली तरीके से पता चल जाएगा कि कहाँ पे इजीली तरीके से आप लोगों को मोमेंट पता चल जाएगा। बड़े मोमेंट स्टार्टिंग में है तो आप स्टार्टिंग में 5 मिनट का यूज़ कर सकते हैं। 5 मिनट में ईएमए का यूज करेंगे तो वहाँ पे भी सही रहेगा। बट आप स्कैल्पिंग करते हैं तो स्कैल्पिंग में फास्ट एंट्री और एग्जिट करना होता है, तो उसमें आप लोग को 1 मिनट में ज़्यादा आप लोगों को हेल्प मिलेगा। ठीक है, अब इसके बारे में मैं ईएमए के बारे में थोड़ा सा आप लोग किस तरह इस ईएमए को यूज करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ईएमए जब भी साइडवेज चल रहा हो, ठीक है, तो उस टाइम हम लोग को ईएमए का यूज नहीं करना है। ठीक है, जब भी ईएमए साइडवेज चल रहा हो और मार्केट ट्रेंड नहीं मार्केट का भी ट्रेंड साइडवेज हो, तो उस टाइम ईएमए यूज नहीं करना है। ईएमए कब यूज करेंगे तो पहला हम लोग का ये रहेगा टॉपिक। तो ईएमए जब भी मान लीजिए फ्लैट है, ठीक है, तो ईएमए यहाँ पे मान लीजिए 9 ईएमए है। ठीक है, और ये 50 ईएमए है। ठीक है, इसका जो लेंथ है वो 30 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इसका लेंथ जो होना चाहिए 30 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया 9 ईएमए। ठीक है, 9 ईएमए और ये हो गया 50 ईएमए नीचे वाला। तो जब भी 9 ईएमए और 50 ईएमए का लेंथ 30 डिग्री होगा तब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे स्कैल्पिंग में। मान लीजिए मार्केट डाउन साइड में जा रहा है, ठीक है, 9 ईएमए डाउन साइड में है, तो 9 और 50 ईएमए दोनों भी डाउन साइड में, तो उन लोगों का भी लेंथ दोनों का यहाँ पे 30 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम उस टाइम हम लोग यहाँ पे ईएमए का यूज करेंगे। और ईएमए में जैसे मान लीजिए आप बैंक निफ्टी में करते हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी में या निफ्टी 50 में करते हैं स्कैल्पिंग, आप लोग का स्ट्राइक प्राइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग स्ट्राइक प्राइस गलत चूज़ करते हैं, वहाँ पे वो मूवमेंट नहीं मिलता और हम लोग को वहाँ पे लॉस का फेस करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, आप लोग को दूसरा क्राइटेरिया हम दिखाते हैं कि इसमें क्या करना है आप लोग को। तो स्ट्राइक प्राइस मान लीजिए हमेशा एट द मनी रहेंगे। ठीक है, एटीएम यूज करेंगे, एटीएम या आईटीएम, सॉरी आईटीएम ये और एटीएम ये। ठीक है, ये है एटीएम। इसमें आप लोग को यहाँ ट्रेड लेने की कोशिश करना है। इस प्रीमियम में आप लोग को यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ओटीएम में बिल्कुल आप ट्रेड नहीं करेंगे स्कैल्पिंग। ठीक है, ओटीएम बिल्कुल आप अवॉइड करेंगे। इसमें बिल्कुल भी आप लोग का पैसा नहीं बनेगा क्योंकि इसमें जो प्रीमियम है ना वो फास्ट मूव में नहीं होता है। जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी आपका 100 पॉइंट मूव करता है। ठीक है, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगा, तो जो आईटीएम वाला टीम है, ठीक है, आईटीएम और एटीएम का जो गामा होता है वो 0.6 होता है। ठीक है, और इसका 0.5 होता है। तो मान लीजिए बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव करता है। ठीक है, जब बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगा तो ये है ना, ये 60 रुपये मूव करेगा। ठीक है, 60 पॉइंट का मूव करेगा और आईटीएम में ये 50 रुपये मूव करेगा। इसलिए हमेशा आप कोशिश करिए कि आईटीएम में रहने के लिए। आईटीएम में मैं प्रिपेयर करूँगा, आप आईटीएम में ज़्यादा ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो आप लोग को वो चीज़ें आप लोग को ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, ओटीएम में बिल्कुल आप इस ट्रेड को नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तीसरा में आप लोग को जो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, जब भी स्कैल्पिंग करें तो आप लोग का कैपिटल जो होना चाहिए वो 30 से 35 होना चाहिए। ठीक है, 30 के होना चाहिए, 35 होना चाहिए। मैं मिनिमम मिनिमम बता रहे हैं। ठीक है, मिनिमम बता रहे हैं, इससे कम ना हो तो अच्छा है। ठीक है, कैपिटल रहेगा तो उसमें लॉस जब होगा तो आप लोग का साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट नहीं बन पाएगा, तो वहाँ पे आप लोग को धीरे धीरे यहाँ पे आपका जो कैपिटल होगा वो ख़त्म हो जाएगा।
तो वो चीज़ें आपको ध्यान देना है। आप लोग का जब भी कैपिटल हो तो मैक्सिमम आपका 30 से 35 के होना चाहिए, ठीक है? 30 से 35 के ऊपर है तो अच्छी बात, कोशिश करिए कि 30 से 35 के होना चाहिए, ठीक है? आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक है? और स्कैल्पिंग में मैं चौथा आप लोगों को यहाँ पे बताते हैं, ठीक है? चौथा चौथा स्कैल्पिंग में हम लोग कौन से कैंडल का यूज़ करने वाले हैं, तो हम लोग 3 कैंडल यूज़ करेंगे, ठीक है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे ईएमए है और ये 9 ईएमए, ये 50 ईएमए, ठीक है? जब भी कैंडल का यूज़ करना है तो हमेशा 3 कैंडल हम लोग काम करेंगे। ये हो गया हैमर, हैमर पे हम लोग काम करने वाले हैं। इसमें हम आप लोगों को चार्ट में भी दिखाएँगे किस तरह यहाँ पे कैंडल को यूज़ करना है, ठीक है? एक फुल बॉडी कैंडल होता है, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे से विक निकला रहता है, इस वाले कैंडल पे यूज़ करेंगे और एक होता है बिग बार कैंडल, ठीक है? बिल्कुल हेल्दी कैंडल होता है ये। तो इस वाले 3 कैंडल पे हम लोग यूज़ करने की कोशिश करेंगे और हमेशा आप भी कभी भी 9 ईएमए और 50 ईएमए का, जैसे मान लीजिए कोई भी कैंडल है, ठीक है? जैसे बिग बार कैंडल है, ठीक है? 9 ईएमए और 50 ईएमए को दोनों को क्रॉस करके ऊपर निकल जा रहा है, ठीक है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे बिग बार कैंडल बना और 9 ईएमए और 50 ईएमए को दोनों को क्रॉस करके ऊपर साइड क्लोजिंग दे रहा है, फिर उसका अगला कैंडल जो बनेगा उसमें हम लोग का एंट्री रहेगा और इस वाले कैंडल के वीक के पास हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा। ये कुछ कैटेगरिया है, इसको आप ना नोटबुक में लिख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इस चीज़ को आप लोग को ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है? तो चलिए हम लोग आप देखते हैं कि चार्ट में किस तरह हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो इससे मैं कैसे करता हूँ, आप इस चीज़ को नोट कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? तो चलिए चार्ट पे देखते हैं किस तरह हम लोग इसमें 9 ईएमए 50 ईएमए को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो आप देखेंगे इस वाले कैंडल के पास देखिए आप, यहाँ पे इस वाले कैंडल ने 9 ईएमए और 50 ईएमए को दोनों को क्रॉस करके ऊपर साइड का मूव दिया है, ठीक है? और यहाँ पे एक हैमर कैंडल भी बना रहा है, ठीक है? ये जो कैंडल दिख रहा है, ये एक हैमर कैंडल है, ठीक है? ये वाला कैंडल, ठीक है? ये कैंडल हैमर बनाने के बाद ये 9 ईएमए और 50 ईएमए को दोनों को ऊपर से क्रॉस कर दिया है, ठीक है? क्रॉस किया है, सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, इस वाले कैंडल के पास हम लोग, इसके ऊपर वाले कैंडल के पास हम लोग एंट्री करते हैं। ये वाला जो विक है, इसका जो हैमर का विक निकला हुआ है, इसके पास हम लोग का स्टॉप लॉस रहता है और देन हम लोग 1:2 का टारगेट पकड़ते हैं, ठीक है? यहाँ तक हम लोग का टारगेट रहता है। देखिए 1 गो में हम लोग का टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद देखिए मार्केट ने लगभग 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड निकाल के दिया, ठीक है? और फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी एक हैमर है, ठीक है? ये वाला है कैंडल, ठीक है? यहाँ पे हैमर बना और यहाँ देखेंगे 9 ईएमए या 50 ईएमए का दोनों को क्रॉस करके ऊपर साइड का मूव दिया और यहाँ पे देखेंगे जो 9 ईएमए 50 ईएमए में 30 डिग्री से ऊपर जा रहा है, ठीक है? तो सिंपल सा इस वाले कैंडल के पास थोड़ा सा और कंफर्मेशन के लिए हम लोग इस वाले कैंडल के पास हम लोग एंट्री करते हैं, ये वाला कैंडल, ठीक है? और इसका वीक के पास हम लोग का स्टॉप लॉस रहता है। देखिए कितना छोटा स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है और रिस्क रिवॉर्ड देखिए कितना बड़ा हम लोग को, अच्छा खासा 1:2 का टारगेट हम लोग को 1 कैंडल के अंदर ही अचीव हो जाता है। उसके बाद मार्केट ने 1:2 1:3 बहुत ही बड़ा मूवमेंट दिया है। तो वो चीज़ें नहीं करना है, इतना हम लोग को वेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं। तो मैक्सिमम ये जब तक ग्रीन कैंडल बन रहा है तब तक हम लोग वेट करते हैं, जैसे ही रेड कैंडल बनता है तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं। तो मैक्सिमम यहाँ पे हम लोग का प्रॉफिट देखने को मिलता है, ठीक है? यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 1:4 का हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला, ठीक है? और भी देखेंगे यहाँ पे मैंने क्या बोलता है, 9 ईएमए 50 ईएमए का डायरेक्शन हमेशा 30 डिग्री से होना चाहिए, ठीक है? और फिर उसके बाद हम लोग कैंडल को वो वॉच करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग का एंट्री बनेगा, एंट्री पॉइंट, ठीक है? यहाँ पे आप फिर देखेंगे तो ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल यहाँ पे आप देखेंगे बिग बार कैंडल, इसने 9 ईएमए और 50 ईएमए को दोनों को क्रॉस कर दिया है, ठीक है? फिर उसके ऊपर क्लोज किया है यहाँ पे क्लोज किया और भी यहाँ पे देखेंगे 9 ईएमए का जो डायरेक्शन है अभी भी डाउन साइड का है, ठीक है? यहाँ पे अभी उतना कंफर्मेशन नहीं मिला होगा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल है, उसके बाद यहाँ पे और जो कैंडल है इसके पास हम लोग वेट करते हैं। इन्वर्टर हैमर दिख रहा है आपको, यहाँ पे हम लोग का ये जो पिन बार भी कैंडल है, फिर इन्वर्टर हैमर है, इसके पास हम लोग एंट्री करते हैं। देखिए 9 ईएमए का डायरेक्शन 30 डिग्री हो गया, ठीक है? यहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं। इस वाले कैंडल के वीक के पास हम लोग का स्टॉप लॉस रहता है। ये जो कैंडल है इसके पास स्टॉप लॉस था, 1:2 का टारगेट हम लोग लेते हैं। देखिए ईजिली 1 गो में हम लोग का टारगेट अचीव हो गया, 1 गो में। तो ये इतने अच्छे तरीके से काम करता है, इस पे आप बैक टेस्ट करिए, उसके बाद ट्रेड करिएगा, तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी देखने को मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे 9 ईएमए और 50 ईएमए को ये कैंडल ने दोनों को क्रॉस कर दिया, ठीक है? यहाँ पे आप देखेंगे 9 ईएमए और 50 ईएमए के दोनों को कैंडल ने इसने क्रॉस कर दिया, ठीक है? फिर जो अगला कैंडल बना, यहाँ पे आप देखेंगे ये फुल बॉडी कैंडल है, ठीक है? इसके वीक के पास हम लोग का स्टॉप लॉस रहता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए ये रेड कैंडल बना, यहाँ पे हम लोग का एंट्री आता है, एंट्री करते हैं, यहाँ पे ग्रीन ओपन होता है। इस वाले कैंडल के पास हम लोग का स्टॉप लॉस रहता है, ये कैंडल, ठीक है? हम लोग को 1:2 का टारगेट यहाँ पे अचीव करते हैं। देखिए 1:2 टारगेट बहुत पहले ही अचीव हो गया। ये देखिए 1:2 टारगेट एक ही कैंडल के अंदर हम लोग अचीव हो गया। मान लीजिए थोड़ा-सा और सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे रखकर यहाँ पे 1:2 का टारगेट लेकर लगभग 1:5 का हम लोग का टारगेट यहाँ पे ईज़िली अचीव हो जाएगा। तो ये बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है।
आप लोग ये 9 EM में 50 EM को हम लोग ट्रेंड में ट्रेड करते हैं, जिससे मार्केट के जिस तरह ट्रेंड करेगा और इसको अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ट्रेड बनाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, ये बहुत ही अच्छा पावरफुल सेटअप है। आप इस पे ट्रेड लीजिए, फिर उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट के साथ जब ट्रेड करेंगे तो आप लोग को बहुत ही अच्छा आप लोग को रोशनी निकल के आएगा। यहाँ पे देखेंगे 9 EM 50 EM का डायरेक्शन जो है वो 30 डिग्री हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये एक हैमर कैंडल है, ठीक है। इस वाले कैंडल है, यहाँ पे भी देखेंगे तो इस वाले कैंडल ने दोनों को इंगल्फ कर लिया, ठीक है। उसे क्रॉस करके फिर यहाँ से ऑफ साइड का मूव दिया है। तो कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे हम लोग भी एंट्री कर सकते हैं। जैसे इसने ब्रेक किया, देन हम लोग को यहाँ पे एंट्री करते हैं। यहाँ पे इस वाले कैंडल के पास ये स्टॉप लॉस रहता है, इसके वीक के पास, नीचे का वीक के पास हम लोग का स्टॉप लॉस रहता है। देन हम लोग 1:2 का टारगेट पकड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1:2 का टारगेट पकड़ने के बाद फिर हम लोग को यहाँ पे ट्रेड से एग्जिट करते हैं। लगभग जब तक ग्रीन कैंडल बने तब तक हम लोग वेट करते हैं, जैसे ही रेड कैंडल बनेगा उसके बाद हम लोग यहाँ से ट्रेड से एग्जिट कर देते हैं। तो कितनी अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लोग को दिखेगा, कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे ट्रेड बन रहा है। फिर से आप यहाँ पे देखेंगे तो इस वाले कैंडल ने 9 EM 50 EM को दोनों को क्रॉस कर दिया, ठीक है। ये हैमर कैंडल, इस वाले कैंडल कैमर हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं, ये वाला, ठीक है। और इसके कैंडल के वीक के पास हम लोग का स्टॉप लॉस रहता है। क्यों हम लोग इस वाले कैंडल पे एंट्री करते हैं? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे 9 EM या 50 EM का जो डायरेक्शन है वो 30 डिग्री हो गया, ठीक है। 30 डिग्री से ऊपर चल रहा है। उसके बाद हम लोग 1:2 का टारगेट लेते हैं। देखिए 1:2 का लगभग एक ही कैंडल के अंदर तक कितने बड़ी मूवमेंट दे दिया। तो ये बहुत पावरफुल इंडिकेटर है, आप इस चीज़ को यूज करिए। जितना आप लोग बैक टेस्ट करेंगे या फिर इस पे ट्रेड लेंगे, आप लोग एक्यूरेसी उतना ही बढ़ के निकलेगा, ठीक है। तो फिर से आप लोग और देखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे 9 EM का डायरेक्शन ऊपर चलता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे जो ये कैंडल है, ये, ठीक है। ये कैंडल ने 50 EM और 9 EM को दोनों को क्रॉस करके ऊपर साइड का मूव दिया है। तो सिंपल से हम लोग इस वाले कैंडल पे एंट्री करते हैं, ये वाला कैंडल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कैंडल पे एंट्री करते हैं, ये हम लोग कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रहता है। देन हम लोग को 1:2 का टारगेट लगाते हैं, ठीक है। 1:2 का टारगेट यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद फिर मार्केट ने बहुत अच्छा खासा अपसाइड का मूव दिया है, ठीक है। यहाँ सब देखेंगे लोग डायरेक्शन भी दिख रहा है, 30 डिग्री का EM में 9 EM में 50 EM में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए टारगेट कितना बड़ा अचीव होगा। हम लोग स्कैल्पिंग करेंगे तो इतना बड़ा मूव नहीं पकड़ पाएंगे। हाँ, मे बी इसके ट्रेड यहाँ पे एग्जिट करने, जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बना, यहाँ पे एग्जिट करते हैं, फिर उसके अगले प्लान में हम लोग यहाँ पे ट्रेड में दूसरा, ये मान लीजिए यहाँ पे नहीं एंट्री हो पाया, तो फिर हम लोग यहाँ पे इस वाले कैंडल के पास हम लोग एंट्री करते हैं, ठीक है। ये कैंडल पे एंट्री करते हैं, देन हम लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे रहता है, देन 1:2 का टारगेट लेके चलते हैं, ठीक है। ये हम लोग का 1:2 का टारगेट इजिली मिल जाता है, ठीक है। और भी देखते हैं, चलिए हम लोग अब डाउन साइड का भी देख लेंगे। तो डाउन साइड में हम देखेंगे इस वाले 9 EM या 50 EM का देखेंगे तो नीचे क्रॉस किया, ठीक है। और इन्वर्टर हैमर बना हुआ है, ठीक है। इन्वर्टर हैमर, तो इस वाले कैंडल के पास हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं, ये वाला कैंडल, ठीक है। और स्टॉप लॉस हम लोग का ये रहता, देन 1:2 का हम लोग का टारगेट पकड़ते हैं, ठीक है। 1:2 का टारगेट यहाँ पे देखेंगे, 1 गो में हम लोग का टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। फिर यहाँ आप देखेंगे 9 EM में 50 EM में भी डाउन साइड का फॉल दिखा रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे 9 EM या 50 EM दोनों को क्रॉस करके डाउन साइड का फॉल दिखा रहा है। तो सिंपल सा हम लोग ये जो कैंडल है ना, ये जो कैंडल है इसके वीक के पास हम लोग का एंट्री रहता, देन हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते, और देखिए 1 गो में हम लोग का टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। 1 गो में हम लोग को जब तक रेड बन रहा तो हम लोग टारगेट में बने रहते। उसके बाद जैसे ग्रीन कैंडल बनता हम लोग यहाँ से ट्रेड से एग्जिट कर देते। ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से हम लोग को यहाँ पे टारगेट अचीव होता है। बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है। इसे आप बैक टेस्ट करिए, फिर उसके बाद लाइव मार्केट में छोटी क्वांटिटी से आप लोग इसमें ट्रेड करिए, फिर उसके बाद यूज करिएगा बड़ी क्वांटिटी में। पर मे बी ये बहुत ही आप लोग पावरफुल इंडिकेटर है। इसे मेरा गारंटी है, आप इस सेटअप पे आप लोग काम करिए। जितना आप लोग इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे, इस पे आप लोग रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करेंगे, मेरा मानना है कि आप लोग का बहुत ही अच्छा हो जाएगा ट्रेडिंग जर्नी, और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो ये बहुत अच्छा पावरफुल इंडिकेटर है, आप लोग को यहाँ पे इसे यूज करने की आवश्यकता है, ठीक है। जब भी यूज करेंगे तो आप लोग को अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा लास्ट के एंड में। देखिए यहाँ पे 9 EM 50 EM का डायरेक्शन जो है बहुत साइडवेज है, तो यहाँ पे हम लोग अवॉइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड चल रहा है, ये 50 EM 9 EM का देखिए ट्रेंड कितना अपसाइड का मूव दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो कैंडल है ना, इसी ने 9 EM या 50 EM को दोनों को क्रॉस करके ऊपर साइड का मूव दिया है, ठीक है। पर यहाँ पे हम लोग यहाँ इस वाले कैंडल के पास एंट्री करते हैं, ये वाला कैंडल, ठीक है। जैसे ब्रेकआउट हुआ प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग भी ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ इस वाले कैंडल के पास,
देन हम लोग इस वाले कैंडल पे एंट्री करते हैं, देन हम लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एंट्री करते इस वाले कैंडल के पास हम लोग का स्टॉप लॉस रहता है, ये कैंडल के पास स्टॉप लॉस रहता है, देन हम लोग को 1:2 का टारगेट पकड़ते हैं, ठीक है। 1:2 का टारगेट यहाँ पे देखिए 1 गो में हम लोग का 1:2 का टारगेट इजीली मिल जाएगा, 1:3 1:4 इजीली आप लोग को इस वाले सेटअप के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो ये आप लोग को जितना आप बैक टेस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोग को अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप मैंने फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9 EMA 50 EMA को दोनों को क्रॉस किया फुल बॉडी कैंडल ने, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग डाउन साइड का ट्रेड बनाते हैं, ये वाला कैंडल के पास हम लोग का स्टॉप लॉस रहता है और एंट्री रहता है, ये स्टॉप लॉस रहता है। देन हम लोग को 1:2 का टारगेट देखिए, 1:2 का टारगेट 1 गो में हम लोग का यहाँ पे अचीव हो गया। और भी देखेंगे जितना आप लोग इस पे ट्राई करेंगे, मैंने जितना दिखाया सब आप लोग को दिखाया नहीं, कोशिश किया कि किस तरह ये काम करता है। मेरी गारंटी है कि आप लोग ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगा इस सेटअप के अकॉर्डिंग। तो आप इस पे जब काम करेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। आप एक बार इस पे बैक टेस्ट करके आप लोग को ट्रेड करिए। यहाँ पे फिर से देखेंगे तो फिर से कोई ऐसा सेटअप, यहाँ पे देखिए ये मार्केट का ट्रेंड अपसाइड का मूव दिया, सिंपल सा देखिए यहाँ पे 9 EMA 50 EMA का देखेंगे डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो गया है, ठीक है। 30 डिग्री से बिल्कुल ऊपर चला गया है, ठीक है। यहाँ पे तो इस वाले हम लोग ट्रेंड के पास एंट्री करते हैं, ये हम लोग का कैंडल का एंट्री रहता है, यहाँ पे डायरेक्शन 1:2 का टारगेट रखते हैं, ये हम लोग का स्टॉप लॉस रहता है इस वाले कैंडल के वीक के पास 1:2 का टारगेट लेते हैं। देखिए 1 कैंडल के अंदर हम लोग का अचीव हो गया, फिर उसके बाद तो बहुत बड़ा मूव दिया है, बहुत बड़ा मूव दिया है इसके बाद तो, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेंड जैसे मार्केट का ट्रेंड जैसे यहाँ 30 डिग्री से ऊपर चला, यहाँ से फिर हम लोग एंट्री करते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं, देन हम लोग को इतना बड़ा मूव देखने को मिलता है। यहाँ पे देखेंगे 9 EMA और 50 EMA दोनों को क्रॉस किया, ठीक है। यहाँ वाला कैंडल को देखेंगे आप, तो 9 EMA 50 EMA का जो दोनों ने कैंडल को क्रॉस किया, पर यहाँ पे जो 9 EMA और 50 EMA का जो डायरेक्शन है वो अभी भी 30 डिग्री के एबव नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री बना सकते थे, ठीक है। पर यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रह सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस वाले ट्रेड को हम लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इस वाले डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। जैसे देखेंगे 30 डिग्री से ऊपर चला गया 9 EMA 50 EMA और इसी ने 9 EMA को क्रॉस करके ऊपर से कहीं ना कहीं मार्केट ने अच्छा खासा कैंडल के अकॉर्डिंग इसने क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो इस वाले कैंडल पे हम लोग एंट्री करते हैं, ये हम लोग का स्टॉप लॉस रहता है इस वाले कैंडल के वीक के पास, और 1:2 का टारगेट हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। 1:2 का टारगेट यहाँ पे देखेंगे 1 गो में हम लोग का टारगेट अचीव हो गया। फिर यहाँ पे आप देखेंगे 9 EMA 50 EMA दोनों को क्रॉस किया गया, ठीक है। यहाँ पे डाउन साइड का फॉल दिखाया, तो सिंपल से हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं। आप लोग जितना देखेंगे ना उतना आप लोग को ईजिली तरीके से आप में इसमें इस वाले सेटअप के अकॉर्डिंग आप लोग को ईजिली टारगेट और ट्रेड मिलेगा। यहाँ पे आप देखें 1:2 का टारगेट रखते हैं, ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से हम लोग को ईजिली हम लोग को टारगेट अचीव हो गया। तो आज के लिए रहने देते हैं, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और मेरा मानना है कि आप इस सेटअप पे जब आप बैक टेस्ट करेंगे या लाइव ट्रेड करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के साथ, तो आप लोग को बहुत अच्छा मंथ के एंड में या वीक के एंड में आप लोग को अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रह देते हैं, वीडियो को यहीं तक रैप अप करते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो उस बारे में हम लोग बनाएंगे। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।